हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ का एग्जाम्पल नंबर 3, चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। देखते हैं क्या है। देखो, रूट 2 को ना नंबर लाइन पे दिखाना है। क्या कहता है कि लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। अभी क्या है नंबर लाइन, पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं ब्रीफ में। नंबर लाइन ये है, देखा होगा आपने, 0 होता है बीच में, इधर नेगेटिव की संख्याएं होती है और इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, +1, +2, +3, ऐसे करके +1, 2, 3, 4 और आगे तक सो ऑन। यहाँ पे -1, -2, -3, -3, -2, -1 ऐसे करके होता है ना। अब इस पे दिखाना है रूट 2 को। अब रूट 2 को कई लोग क्या करेंगे, सीधा 2 पे दिखा देंगे कि ये रूट 2 हो गया। ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसे दिखाएंगे? अब सबसे पहले क्या करेंगे ना कि एक स्क्वायर लेट कर लेंगे। स्क्वायर लेट कर लेंगे एक लेंथ का, एक यूनिट। ठीक है, इसको कई बार ना यूनिट स्क्वायर भी कहते हैं। यूनिट स्क्वायर इसके लिए कहते हैं ना, वन को ना यूनिट कहते हैं, वन को यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यूनिट का जब भी यूनिट वर्ड यूज हो ना, तो इसका मतलब है कि वो 1 की बात कर रहा है। तो यहां पे हमने एक स्क्वायर लेट कर लिया 1 और 1। ठीक है, 1 यूनिट OABC, एक स्क्वायर लेट कर लिया। अब इस स्क्वायर में करेंगे क्या? इस स्क्वायर में हमने देखा पाइथागोरस लगा के, स्क्वायर का होता है 90 डिग्री, सारे 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस लग सकता है। पाइथागोरस लगा के देखा तो क्या हुआ कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल बन गया। ये है 1, ये है 1। तो बेस और हाइट, पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है? पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है √2h²। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है? बेस के स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज है OB। ठीक है, सॉरी, हाइपोटेन्यूज बराबर, तो हाइपोटेन्यूज है OB इजिकल टू क्या होगा? 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर इजिकल टू √2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें पता चल गया कि OB इजिकल टू √2 है, मतलब कि ये चीज जो है ना, ये है √2 के बराबर। ठीक है, आगे समझ में। अब ये √2 है, इसको दिखाना है हमें नंबर लाइन पे। तो हम क्या करेंगे, ये चीज आप ऊपर कर लेना थोड़ा सा। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है क्या? हमारे पास है OB इजिकल टू में √2। अब इसको, इस पूरे स्क्वायर को हमने यहाँ पे पटक दिया लाके। तो ये जो O है ना, O, इसको हमने ये 0 पे बना दिया। ये 1 यूनिट आगे गया है, 1 यूनिट आगे ये रहा, ये है A। ठीक है, 1 यूनिट ऊपर, 1 यूनिट ऊपर, इतना, ये लगभग जितना ये है ना उतना ही ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जितना साइड में इतना गया उतना ही ऊपर जाएगा। तो ये 1 यूनिट हो गया, 1 यूनिट। ये पॉइंट है B से हमने मिला दिया इसको। अब ये चीज क्या है? OB क्या है? √2। O से B तक क्या है? O से B तक है √2। OB क्या है? √2। अब ये तो हमने बस एक फ्रेम बनाया है। अभी काम है कि √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाया। √2 तो अभी इधर दिखाया हमने, नंबर लाइन तो ये है, √2 हमने ऊपर दिखाया। अभी √2 को नंबर लाइन पे कैसे दिखाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार लेंगे। प्रकार का नोक रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा उंगली ना नोक है, और ये है पेंसिल, ये है पेंसिल, ये है नोक। नोक रखा यहाँ पे मैंने, पेंसिल को लेके गए यहाँ तक, और यहाँ तक ले जाके नीचे ऐसे करके काट दिया। ठीक है, मैं प्रकार में दिखा देता हूँ एक बारी कि सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पे मैंने नोक रखा, यहाँ पे मैं पेंसिल लेके गया, ऐसे करके मैंने नीचे घेर दिया। ऐसे कहाँ कांटा लगा? यहाँ पे लगा। तो जो मेरा ये जो गया है ना, ये इसको मैं मिटो देता हूँ 1 मिनट के लिए। ये 1 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1 यहाँ पे, तो ये जो गया ना ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, यही जो यहाँ पे टकराया है ये √2 है। ठीक है, यही चीज जो यहाँ पे टकराई है ये यही √2 है। ये क्या चीज बनाया मैंने, ये जो बनाया ये क्या चीज है? ये सर्कल टाइप का। यही अगर मैं पूरा घुमा देता ना, ये तो थोड़ा सा बनाया, अगर मैं पूरा घुमा देता तो पता है क्या बन जाता? ये लगभग इधर के आसपास से जाता, यहाँ के आसपास से।
ऐसे करके समथिंग, मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ये लगभग ऐसे करके समथिंग बन जाता। तो ये एक सर्कल सा बन जाता, लेकिन मेरे को सर्कल नहीं चाहिए था, मेरे को तो बस इसको दिखाना था। तो मैंने क्या करा, सिर्फ इतना लिया है जितना मेरे काम का था। ये पूरा नहीं बनाया मैंने, ये पूरा ना बना के मैंने सिर्फ इतना बनाया जितना मेरे काम का था, और वही मेरा काम बन गया कि यही जो पॉइंट है इसको मैंने क्या लेट कर लिया, इसको मैंने लेट कर लिया पी पॉइंट लेट कर लिया। ठीक है, मैं इस √2 को मिटो के पी लिख देता हूं। इस √2 को हटा के मैंने क्या करा, पी लिख दिया, ये पॉइंट पी। यही √2 को डिनोट करेगा नंबर लाइन पे। तो जब मैं अगर ऐसे बोलूँ ना कि कहाँ है नंबर लाइन पे √2, तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, और 1 के थोड़ा सा बाद यहाँ के आसपास √2 आया मेरा, है ना। ये ए क्या था, 1 था, 1 और ए के थोड़ा बाद, तो 1 के थोड़ा बाद जाके मेरा √2 आ गया। ये है मेरा नंबर लाइन पे दिख गया। ये जो था ना, ये प्रोसेस था इसका बस। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को समझ में आया होगा। ठीक है, अब इतना ही नहीं है, इसके बाद हमें कंस्ट्रक्शन भी लिखना है। कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमने किया है ना बस डिट्टो उतार दो उसको। सबसे पहले हमने क्या करा, एक स्क्वायर बनाया। तो कंसीडर्ड स्क्वायर OABC विथ साइड 1 यूनिट, कि एक स्क्वायर को कंसीडर करा हमने OABC 1 यूनिट के लेंथ के साथ। ठीक है, स्क्वायर का लेंथ क्या था, 1 यूनिट। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गॉट OB इज इक्वल टू ये, कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए हमें OB क्या मिल गया, OB √2 मिल गया। किस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, नाउ रिप्रेजेंटिंग √2 ऑन द नंबर लाइन। अब जब √2 मिल गया तो इस √2 को हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके रिप्रेजेंट करा, और उसके बाद इसको हमने रेडियस मान लिया। अभी हमने देखा था ना कि ऐसे करके, इसको ऐसे करके और हमने घुमा दिया था, तो ये क्या बन गया था, रेडियस बन गया था। ये इतने लेंथ की हमने एक चाप बना दी, इसको आर्क कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में चाप कहते हैं। तो हमने एक O को एज अ सेंटर माना, सेंटर इसको मान लिया, और OB को जो कि √2 था उसको हमने रेडियस मान लिया, और रेडियस पे हमने प्रकार घुमा दिया, कंपास घुमा दिया। तो उससे क्या हुआ, विद द हेल्प ऑफ कंपास ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्टिंग द लाइन ऑन पॉइंट P, कि हमने इस आर्क को बना दिया। ये आर्क तब तक नीचे गिरा जब तक उसने नंबर लाइन को टच नहीं कर दिया, इंटरसेक्ट नहीं कर दिया। जहां पे उसने इंटरसेक्ट कर दिया उस पॉइंट को P मान लिया, और वी गॉट आंसर। ठीक है, 6 क्या हो सकता है कि नाउ वी हैव पॉइंट P एज आंसर। ठीक है, कि हमारे पास पॉइंट P क्या है, एक आंसर की तरह ट्रीट हो जाएगा, आंसर बन गया हमारा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इसका नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है कि √3 को डिनोट करना है। ठीक है, तो अगर ये वाला नहीं आया ना समझ में, तो आप नेक्स्ट वाला जो √3 वाला है वो देख लो, क्योंकि उसमें भी सेम प्रोसेस होगा। तो एक भी समझ आ जाता तो दोनों ही समझ आ गए, है ना। तो कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, देखो मार्क्स इसके भी हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है। जहाँ तक समझने की बात है तो समझ में आ ही गया होगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।